नेक्स्ट आपके पास कोसी इंटीग्रल टेस्ट। कोसी इंटीग्रल टेस्ट आपके पास क्या होगा, if a function f is a non-negative and monotonically decreasing and integrable function of x greater than 1 such that f of n equal to a n, यानी f आपके पास क्या है, कोई भी नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन एंड इंटीग्रेबल फंक्शन है। f नॉन नेगेटिव का मीनिंग क्या है, f पॉजिटिव फंक्शन यानी f ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड क्या है, इंटीग्रेबल फंक्शन किसके लिए है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, सच दैट एफ ऑफ एन किसके इक्वल होगा, ए एन के इक्वल फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। देन हमें शो क्या करना है, देन द सीरीज समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन एंड द सीक्वेंस आई एन, सीरीज और सीक्वेंस ए एन की वेयर आई एन किसके इक्वल है 1 टू एन एफ ऑफ एक्स डी एक्स बोथ डाइवर्ज और कन्वर्ज टूगेदर। जो आपके पास ये सीरीज है ए एन की और ये सीक्वेंस है आई एन कैसे सीक्वेंस है, इंटीग्रेशन 1 टू एन एफ ऑफ डी एक्स, दोनों क्या करेंगी, कन्वर्ज डाइवर्ज एक साथ करेंगी। यानी अगर आई एन कन्वर्ज कर रही है तो ए एन भी क्या करेगी, कन्वर्ज। आई एन क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, तो ए एन भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। ए एन की सीरीज डाइवर्ज करेगी। ठीक है, तो सीक्वेंस और सीरीज। अब हमने क्या कर लिया, सॉल्यूशन के लिए अपनी तरफ से एक कंसीडर किया, कंसीडर ए रियल नंबर एक्स, एक एक्स नंबर कंसीडर कर दिया। किस टाइप से कंसीडर किया कि एक्स क्या है, ग्रेटर देन एन है लेकिन लेस देन क्या है, एन प्लस वन। यानी एक रियल नंबर एक्स ले लिया जो किसके बीच में लाई कर रहा है, एन प्लस वन और एन के बीच में। अगर यहाँ से आप निकालोगे तो एक्स आपके पास क्या होना चाहिए, क्या आ जाएगा, एक्स ग्रेटर देन वन के लिए वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब सिंस एफ क्या गिवन है, डिक्रीजिंग फंक्शन गिवन है, डिक्रीजिंग है तो आपके पास अगर इसके ऊपर एफ फंक्शन लगाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एन प्लस वन लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एन। तो आपके पास यही रिजल्ट होता है ना कि अगर आपके पास क्या है, एक्स वन लेस देन एक्स टू है और फंक्शन एफ क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो क्या हो जाता है, एफ ऑफ एक्स वन ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स टू। ये कब है, जब डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर आपको इंक्रीजिंग दे रखा और एक्स वन क्या है, लेस देन एक्स टू, तो एज इट इज साइन आ जाता है एफ ऑफ एक्स वन लेस देन एफ ऑफ एक्स टू। लेकिन ये कब आता है, जब आपके पास क्या फंक्शन इंक्रीजिंग, लेकिन डिक्रीजिंग है तो एलिमेंट अगर आपके पास लेस है कोई भी फंक्शन लगने के बाद वो क्या हो जाता है, ग्रेटर। तो वही किया, यहाँ से हमने ये रिलेशन लिया था, उसके बाद क्या लिया, एफ फंक्शन डिक्रीजिंग है तो एफ फंक्शन अप्लाई कर दिया, क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एन प्लस वन लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एन। एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एन प्लस वन किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एन किसके इक्वल है, ए एन के। एफ ऑफ एन प्लस वन क्या हो जाएगा, ए एन प्लस वन, इसकी वैल्यू पुट कर दी, लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एन क्या है आपके पास, ए एन, ये आ गया। टेकिंग इंटीग्रेशन, तीन कंप्लीट पे इंटीग्रेशन रख दिया हमने, इंटीग्रेशन एन टू एन प्लस वन, इधर भी इंटीग्रेशन एन टू एन प्लस वन, यहाँ भी। ठीक है, तो अब आपके पास इसका इंटीग्रेशन कर लिया, ए एन प्लस वन तो क्या है, कॉन्स्टेंट, डी एक्स का एक्स आ जाएगा, लिमिट एन टू एन प्लस वन, लिमिट पुट करोगे एन प्लस वन माइनस एन, वन आ जाएगा, यानी यहाँ रह गया आपके पास एन प्लस वन। ऐसे ही मिड वाले का इंटीग्रेशन एन टू एन प्लस वन एफ ऑफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू, जब इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ए एन। ये कंडीशन आ गई। अब यहाँ से क्या हमारे पास एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो एन क्या ले लिया हमने, 1 2 3 अप टू एन माइनस वन। यहाँ से एन की वैल्यू पुट करनी स्टार्ट कर दो, पुट एन इक्वल टू वन पुट करोगे क्या आएगा, ए टू, ये ए वन हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 टू 2। ठीक है, एन को 2 पुट करोगे तो क्या बनेगा, ए थ्री, इंटीग्रेशन 2 टू 3, तो यहाँ से कहाँ तक पुट कर दो, एन माइनस वन तक। ठीक है, अब क्या करो, लेफ्ट एंड लेफ्ट में ऐड कर दो, राइट राइट में, मिड वाली मिड में ऐड कर दो। तो देखो ये ऐड करोगे तो क्या बनेगा, ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर प्लस ए एन, ये ऐड करोगे तो ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री अप टू ए एन माइनस वन। अब ये देखो आपके पास इंटीग्रेशन क्या है, 1 टू 2 2 टू 3 3 से 4 एन माइनस वन टू वन। तो कंप्लीट इंटीग्रेशन को क्या रख सकते हैं, 1 से स्टार्ट है, लास्ट कंप्लीट कहाँ पे है, एन पे, तो कंप्लीट को क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन 1 टू एन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो आगे यही स्टेप लिखा हुआ है कि एडिंग द अबोन इक्वलिटी, आपके पास ये आ जाएगा ऐड करने के बाद। अब ये आपके पास देखो एस एन जर्नल आपके पास जो एन एथ पार्शियल सम होता है इसके इक्वल होता है, एस एन इक्वल टू ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए एन के इक्वल सम। लेकिन यहाँ क्या हमारे पास ए टू से सम, तो ए वन को अगर इधर माइनस कर दें तो आपके पास ये आ जाएगा। तो यानी इस कंप्लीट की जगह आप वैल्यू रख सकते हो एस एन माइनस ए वन, ये आगे इसकी जगह मिड वाला एज इट इज। अब इसकी वैल्यू देखो क्या है हमारे पास, ए एन एक्स्ट्रा, इसको अगर इधर माइनस कर दें तो आपके पास ये आ जाएगा, ये हो गया।
अब यहाँ से देखो, और ए एन आपके पास क्या गिवन है, पॉजिटिव गिवन है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यानी लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे आपके पास या क्या करेगा, जीरो को अप्रोच, क्योंकि एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव है तो आपके पास यानी ए एन भी क्या होगा, नॉन नेगेटिव यानी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो आपके पास पुट ए एन इक्वल टू जीरो, तो आपके पास क्या हो गया, आई एन ग्रेटर देन एस एन माइनस ए वन लेस देन एस एन। अब हमें सीक्वेंस क्या शो करना है कि अगर आपके पास ये आई एन कन्वर्जेंट करेगा तो ये पार्शियल सम किसका है, सीरीज का। अगर ये कन्वर्जेंट करेगा तो ये भी कन्वर्जेंट होगा, ये डाइवर्जेंट करेगा तो ये क्या करेगा, डाइवर्जेंट करेगा। ये शो करना था ना कि आपके पास सीरीज एट द सीक्वेंस आई एन बोथ डाइवर्ज और कन्वर्ज टुगेदर। तो आपके पास जो आई एन है, अगर आई एन, क्योंकि इंटीग्रेशन 1 to n एफ ऑफ एक्स क्या बन गया, आई एन के इक्वल बन गया। तो यहाँ से क्या कहा था, आई एन और जो सीरीज है ए एन की कन्वर्ज डाइवर्ज क्या करेंगी, एक साथ करेंगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, सपोज कर लिया कि आई एन क्या कर रही है, केस वन ले लिया, आई एन कन्वर्जेंट है, आई एन कन्वर्जेंट है तो हम शो क्या करेंगे, जो सीरीज है ये भी क्या करेगी, कन्वर्जेंट करेगी। और सीरीज कन्वर्जेंट कब करती है, अगर उसका nth पार्शियल सम कन्वर्जेंट हो जाए तो सीरीज कन्वर्जेंट हो जाती है। तो एस एन पार्शियल सम का मीनिंग क्या है कि यहाँ से हम क्या शो कर दें कि जो एस एन है वो क्या हो जाए, कन्वर्जेंट हो जाए। तो यहाँ से क्या ले लिया, सीक्वेंस आई एन क्या मान लिया, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट है तो कुछ ना कुछ क्वांटिटी आएगी, कुछ ना कुछ फिक्स्ड क्वांटिटी आएगी ना, अगर कन्वर्जेंट है तो इन्फिनिटी तो आएगी नहीं। तो लिमिट एन टेंस टू आई एन क्या मान लिया, फिक्स क्वांटिटी आई के इक्वल मान लिया। फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 आपके पास ये है, इससे क्या है, एस एन माइनस ए वन लेस देन क्या है, आई एन। लेकिन आई एन आपके पास, तो एस एन दोनों साइड क्या कर दो, ए वन एड, तो एस एन क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू आई एन प्लस ए वन। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बोथ साइड, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन लेस देन इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी आई एन प्लस ए वन। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर आई एन की वैल्यू क्या है, फिक्स क्वांटिटी आई, तो क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू आई प्लस ए वन। तो आपके पास क्या आ गया, जो एस एन है वो क्या आ गया, बाउंडेड अबो आ गया। और जो सम है वो भी आपके पास क्या है, ए वन ए टू ए एन का सम है ना, और वो आपके पास क्या है, एफ एन के इक्वल है। और एफ एन क्या है, नॉन नेगेटिव है, तो इसका मतलब एस एन भी आपके पास क्या होगा, नॉन नेगेटिव, यानी क्या होगा, पॉजिटिव टर्म की सीरीज। पॉजिटिव टर्म की सीरीज है यानी इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड अबो, तो सीरीज कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट। अगर कोई भी सीरीज क्या है, सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड अबो है, प्लस क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो सीक्वेंस क्या बन जाती है, कन्वर्जेंट। तो यानी अगर यहाँ से क्या दे रखा था, आई एन कन्वर्जेंट तो था तो हमारे पास क्या आ गया, एन एस एन यानी एन सम, एन टर्म का सम क्या आ गया, कन्वर्जेंट, तो सीरीज भी क्या होगी, कन्वर्जेंट। ऐसे अब नेक्स्ट ले लिया हमने सीक्वेंस ए एन को क्या, आई एन को क्या मान लिया, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट है तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे किसके इक्वल होगी, इन्फिनिटी। डाइवर्जेंट है तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, आई एन लेस देन एस एन, ठीक है। यहाँ से अब इसी को ऐसे इस फॉर्म में लिख दिया, एस एन क्या है, ग्रेटर देन आई एन, वैसे लिख लो ऐसे, दोनों साइड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगा दिया। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर आई एन की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे एस एन क्या है, ग्रेटर देन इन्फिनिटी, तो इसका मतलब क्या है, नॉट बाउंडेड अबो, नॉट बाउंडेड अबो है। और सीक्वेंस एस एन क्या है, पॉजिटिव टर्म की मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड अबो आ जाता तो कन्वर्जेंट हो जाती, पर ये क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बट नॉट बाउंडेड अबो, तो एस एन क्या होगा, डाइवर्जेंट। एस एन डाइवर्जेंट है तो सीरीज भी आपके पास क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। तो ये यहाँ से शो करना था, यानी आपके पास क्या है, इफ एक्स ग्रेटर देन, नोट है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के, देन ए एन एन इक्वल टू 1 to infinity एंड इंटीग्रेशन के टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। के आपके पास क्या रहेगा, के रहेगा एक्स स्मॉल। अगर ऐसा कोई फंक्शन है तो दोनों क्या करेंगे, कन्वर्ज डाइवर्ज एक साथ करेंगे। देखो इसका यूज कैसे करेंगे एग्जाम्पल पे, यूजिंग द इंटीग्रल टेस्ट द बिहेवियर ऑफ द सीरीज। वैसे तो हम बाय पी टेस्ट कह सकते हैं, बाय पी टेस्ट में एग्जाम्पल आ चुका, लेकिन इससे क्या क्या है, यूजिंग द इंटीग्रल टेस्ट। तो डिनोटिंग द सीरीज समीशन ऑफ एन इक्वल टू 1 to infinity ए एन, वेयर ए एन क्या है, 1/n रेज़ टू पावर p। क्या सपोज कर लिया, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x रेज़ टू पावर p, शो दैट एफ ऑफ n इक्वल टू ए एन। ठीक है, ये हम यहाँ से सपोज करके चल पड़े। जैसे इंटीग्रल में आपके पास क्या था, एफ ऑफ एन इक्वल टू ए एन ही था ना, तो एफ ऑफ एक्स क्या ले लिया, मान लिया कि 1/x रेज़ टू पावर p है, n की जगह क्या ले लिया x, शो दैट एफ ऑफ n किसके इक्वल होगा, ए एन के।
फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 f ऑफ x इज ए नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x की वैल्यू यहाँ 1 टू इन्फिनिटी पुट करके देखो f ऑफ x क्या होगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा, तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा. देयरफॉर द कॉची टेस्ट इज एप्लीकेबल. कॉची टेस्ट कहाँ एप्लीकेबल होगा, जब आपके पास फंक्शन क्या हो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए नॉन नेगेटिव प्लस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन. तो केस 1 ले लिया व्हेन p क्या है ग्रेटर देन 1. p ग्रेटर देन 1 होगा तो in क्या था आपके पास, इंटीग्रेशन 1 टू n f ऑफ x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 टू n f ऑफ x क्या है 1 बाई एक्स रेज टू पावर p dx. इसका इंटीग्रेशन कर दो x की पावर माइनस पी का, तो x की पावर माइनस पी प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस पी प्लस 1 लिमिट 1 टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू आ जाएगी. अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो बोथ साइड, तो क्या बनेगा, ये 0 हो जाएगा. तो क्या आ जाएगा माइनस वन बाय 1 माइनस पी, तो यानी 1 बाई पी माइनस 1. दिस इज ए फाइनाइट क्वांटिटी. फाइनाइट क्वांटिटी है तो इसका मतलब in क्या है, in कन्वर्जेंट है. तो in कन्वर्जेंट है तो सीरीज भी क्या होगी आपके पास, कन्वर्जेंट होगी. क्योंकि हमने रिजल्ट कर चुके हैं कि अगर आपके पास सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो सीरीज भी क्या होगी, कन्वर्जेंट. ठीक है, p ग्रेटर देन 1 के लिए क्या आ गया, कन्वर्जेंट. ऐसे ही क्या ले लिया, व्हेन p क्या है लेस देन 1 पुट कर दो. in क्या है 1 टू n f ऑफ x dx, तो यानी इंटीग्रेशन 1 टू n x रेज टू पावर माइनस पी dx. इंटीग्रेशन करोगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे पुट करोगे तो क्या हो जाएगी, n रेज टू पावर 1 माइनस पी है और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे n क्या होगा, इन्फिनिटी. तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा. तो यानी in क्या कर रही है, डाइवर्जेंट कर रही है. डाइवर्जेंट कर रही है तो सीरीज भी क्या करेगी, डाइवर्जेंट करेगी. किसके लिए, जब p क्या है लेस देन 1. देखो यहाँ से क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे आप सोचोगे कि आपके पास अगर इसको डिवाइड में भी ले आते हो, p की वैल्यू आपके पास क्या है लेस देन 1, p की वैल्यू क्या है लेस देन 1, तो हमेशा n क्या रहेगा, ऊपर ही रहेगा. यानी p की वैल्यू क्या हो सकती है 1/2 1/3 1/4 1 से तो ज़्यादा नहीं होंगी ना, 1 से लेस ही होगी. तो यानी n की पावर क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी. पॉजिटिव रहेगी तो ऊपर ही आएगी. इससे पहले वाले में क्या था, n की पावर क्या थी 1/p माइनस 1 और p क्या था ग्रेटर देन 1. p ग्रेटर देन 1 था तो हमेशा n क्या रहेगा, डिवाइड में ही रहेगा. और यहाँ क्या रहेगा, ऊपर रहेगा. आपके पास पावर ज़्यादा n की पॉजिटिव है तो इसलिए इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या बन गई, इन्फिनिटी. यानी p लेस देन 1 के लिए डाइवर्जेंट, ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट. अब क्या है, व्हेन p आपके पास क्या आ जाए इक्वल टू 1, p इक्वल टू 1 है तो an क्या बनेगा 1 बाई n, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स. in क्या बनेगा इंटीग्रेशन 1 टू n f ऑफ x dx. इंटीग्रेशन 1 टू n f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दो, log ऑफ x लिमिट 1 टू n log n माइनस 1, log n आ जाएगा, log 1 की वैल्यू 0, log n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या आ गई, इन्फिनिटी. तो यानी ये क्या हो गया आपके पास, in इज डाइवर्जेंट. यानी कोसी इंटीग्रल टेस्ट से सीरीज भी आपके पास क्या होगी, डाइवर्जेंट. यानी 1 बाई n रेज टू पावर p कन्वर्जेंट कब होगा, इफ p ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ p लेस देन इक्वल टू 1. यही था p टेस्ट में भी. तो अगर एग्जाम में मेंशन करके नहीं आता फिर आपकी मर्जी है, किसी भी मेथड से करो. अगर एग्जाम में मेंशन होके आता है कि यूजिंग द इंटीग्रल टेस्ट, तो अब आपको इसी मेथड से करना है. जो इंटीग्रल टेस्ट था पहले वो दिखाओगे कि आपके पास वो एप्लीकेबल है या नहीं. जो भी आपको an गिवन हो उसी को क्या ले लो आप, f ऑफ x लेके चल पड़ो. f ऑफ n इक्वल टू an ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे चेक कर लो f ऑफ x क्या होना चाहिए, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और नॉन नेगेटिव. अगर ये कंडीशन होगी एप्लीकेबल तो इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई हो जाएगा, अदरवाइज नॉट. देखो अब नेक्स्ट ऐसे ही है, यूजिंग द इंटीग्रल टेस्ट. ये पहले भी आ चुका क्वेश्चन, सिर्फ ये सारे क्वेश्चन किससे हो रहे हैं, यूजिंग द इंटीग्रल टेस्ट. an की वैल्यू क्या है 1 बाई n log ऑफ n कंप्लीट की पावर p ग्रेटर देन 1. p ग्रेटर देन 1 के लिए चेक करना है. ठीक है, तो f ऑफ x क्या ले लिया, जो an है उसी को हम क्या लेके चलते हैं, f ऑफ x. n की जगह क्या पुट कर देते हैं x. लेट f ऑफ x इक्वल टू 1 बाई एक्स log ऑफ x रेज टू पावर p ग्रेटर देन 0. देयरफॉर f ऑफ n इक्वल टू an फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2. कंसीडर कर लिया. अब ये देखना है कि जो आपके पास f ऑफ x है क्या होना चाहिए, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा तभी आपके पास एप्लीकेबल होगा ना. तो यानी कंसीडर कर लिया, मान लिया x1 क्या है लेस देन x2, वेयर x1 x2 क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 2. किस वैल्यू के लिए सपोज करना पड़ा है, किसके लिए मान के चले हम, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए पॉसिबिलिटी है, 1 पे नहीं है. 1 पे तो डाइवर्जेंट ही होगा, यानी
यहाँ से क्या लिया, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए चेक किया, मान लिया कि x1 x2 से लेस है, वेयर x1 x2 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जर्नल क्या थी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो हमने ये क्या लिया, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, x1 log ऑफ x1 रेज टू पावर p लेस देन x2 log ऑफ x2 रेज टू पावर p। 1/, में क्या हो जाएगा, लेस का ग्रेटर आ जाएगा, तो f ऑफ x1 क्या आ गया, ग्रेटर देन f ऑफ x2। एलिमेंट क्या थे, लेस थे, फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर आ गई, x1 लेस देन था x2 से, f ऑफ x1 क्या आ गया, ग्रेटर देन f ऑफ x2। तो इसका मतलब जो आपके पास f फंक्शन है वो क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। आल्सो f ऑफ x इज ए नॉन नेगेटिव फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए नॉन नेगेटिव है, क्योंकि अगर यहाँ 1 पुट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, log 1, और log 1 पे वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। तो इसलिए यहाँ से क्या किया है, किसके लिए किया हमने, x को ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पुट किया है। तो कोसेट इंटीग्रल टेस्ट एप्लीकेबल व्हेन p ग्रेटर देन 1, वही कर लो, p ग्रेटर देन 1 पे चेक करोगे, in इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब देखो जहाँ x की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए एप्लीकेबल था ना, क्योंकि 1 पे तो क्या हो जाएगा आपके पास, इन्फिनिटी बन जाएगा, log 1 0, तो इन्फिनिटी बन जाएगा, इसलिए हमने क्या लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। तो लिमिट भी आपके पास 2 to n हो जाएंगी। अगर यहाँ x ग्रेटर देन 1 है तो लिमिट 1 to n, ग्रेटर देन 3 है तो लिमिट 3 to n, ग्रेटर देन 2 है तो इंटीग्रेशन 2 to n। तो in क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2 to n f ऑफ x dx। f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दो, f ऑफ x की आपके पास वैल्यू क्या है, 1/x log x रेज टू पावर p, तो यानी log ऑफ x रेज टू पावर माइनस p 1/x dx। log x का डेरिवेटिव क्या है, 1/x, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन log x 1 माइनस p, यानी माइनस p प्लस 1 अपॉन में माइनस p प्लस 1, लिमिट 2 से n। लिमिट पुट कर दो, यहाँ से लिमिट पुट करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। टेकिंग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो देखो क्या आएगा, log 1/∞ 0, ये आपके पास वैल्यू, तो कुछ ना कुछ फाइनाइट क्वांटिटी है, यानी p ग्रेटर देन 1 के लिए क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। p लेस देन 1 के लिए चेक करोगे, लेस देन 1 के लिए इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन तो सेम आएगा, log n की पावर क्या आ जाएगी, 1 माइनस p, और p क्या है, लेस देन 1, तो इसलिए log n हमेशा क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। log n पे वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, तो कंप्लीट वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। ऐसे ही क्या चेक करो, p इक्वल टू 1 पे, p इक्वल टू 1 पे क्या बनेगा, in इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 to n dx बाई x log x, यानी इंटीग्रेशन 2 to n 1/x dx डिवाइडेड बाई log x। तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसी का डेरिवेटिव इसी के साथ है, तो क्या आ जाएगा, log ऑफ x 2 to n, ये वैल्यू आ जाएगी। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या आ गया, इन्फिनिटी, यानी p इक्वल टू 1 के लिए भी क्या हो गया, डाइवर्जेंट, तो सीरीज भी क्या बन जाएगी, डाइवर्जेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, टेस्ट द सीरीज समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी n e रेज टू पावर माइनस एन स्क्वेयर फॉर द कन्वर्जेंस। an आपके पास क्या गिवन है, n e रेज टू पावर माइनस एन स्क्वेयर, f ऑफ x क्या हो जाएगा, लेट f ऑफ x इक्वल टू x e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 पे कोई दिक्कत नहीं आ रही, 1 वैल्यू जब पुट करोगे क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यानी क्या बनेगा, नॉन नेगेटिव, तो 1 पे डिफाइन कर लो। वहाँ हमारे पास क्या था, 1 पे दिक्कत बन रही थी, 1/log 1 इन्फिनिटी बना रहा था। ठीक है, इसलिए 2 से कंसिडर की थी, यहाँ क्या किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, f ऑफ n क्या हो जाएगा, an। तो अब ये देख लो, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, एक इंक्रीजिंग है। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा, या तो आप वही फंक्शन की वैल्यू करके देख लो, x1 लेस देन क्या है, x2 से, f ऑफ x1 क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन x2, या आप डायरेवेटिव फॉर्म से भी चेक कर सकते हो, f डैश x चेक कर लो, अगर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ से क्या कर लिया, f डैश x निकाल लिया, f डैश x क्या आ गया आपके पास, लेस देन 0, लेस देन 0 होगा तो फंक्शन क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। आपकी मर्जी है, जो सा भी मेथड आप अच्छे से लगा सकते हो, ये वाला मेथड से अच्छे से चेक कर सकते हो, इससे करो, हर एक क्वेश्चन से इससे कर सकते हो तो इससे करो, जर्नल चेक कर सकते हो तो जर्नल चेक करो, आपकी मर्जी है, कैसे भी चेक करो, लेकिन मेथड ठीक होना चाहिए। तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, नेगेटिव भी हो गया, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी हो गया, टेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई कर लो अब बस इसका, ठीक है, कर लोगे यहाँ तक। तो इसी पर बेस्ड आप ये एक्सरसाइज ट्राई करोगे। देखो यहाँ सिंपल क्या है, 1/2n + 3, f ऑफ x क्या हो जाएगा, 1/2x + 3, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है x इक्वल टू 1 के लिए। इसमें भी क्या हो जाएगा, 1/√x,
तो यहाँ से क्या बनेगा, n इक्वल टू 1 के लिए मोनोटोनिक। अब इसमें दे ही रखा है समीशन n इक्वल टू 1 2। जब भी देखोगे देखो समीशन क्या दे रखा है, इसमें 2 से दे रखा है। अब अगर आपको ये डाउट आता है 2 से क्यों है और उससे क्यों है, ये आप देखोगे जो एग्जाम्पल था समीशन 2 टू इन्फिनिटी था, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है सोचने की, आप कहोगे कि कहाँ 1 है कहाँ 2 है। तो इसने पहले ही ऑलरेडी समीशन क्या दिया था, 2 टू इन्फिनिटी। तो हम क्या लेंगे, x को ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ऐसे क्वेश्चन के अंदर अब एक्सरसाइज में जो समीशन आपके पास 2 से है तो वहाँ इंटीग्रेशन 2 टू n f ऑफ x dx लेके चलोगे। यहाँ पे भी जहाँ इसका मतलब वहाँ 1 पे दिक्कत हो रही थी, क्योंकि देखो यहाँ अगर n 1 पुट हो जाता तो इन्फिनिटी बन जाता। तो यानी यहाँ से क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसमें भी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसमें भी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यानी जिसमें n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दे रखा है उस पर चेक करो। सिर्फ मेन मकसद आपका क्या है, इसमें मोनोटोनिकली आपको डिक्रीजिंग चेक करना है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए क्या हो, नॉन नेगेटिव वैल्यू हो। सिंपल आपको इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई करना है। जहाँ पे p दे रखा, देखो p किसी में नहीं दे रखा, केस किसी में नहीं बन रहे, शायद केस किसी में भी नहीं बनेगा, इसमें बनेगा सिर्फ लास्ट वाले क्वेश्चन में। p ग्रेटर देन 1 के लिए, p लेस देन 1 के लिए, p इक्वल टू 1 के लिए, तो केस वही आएगा। p जब भी ऐसा हो ना कोई भी, p टेस्ट से आइडिया लगा लो, p ग्रेटर देन 1 होगा जहाँ भी p है इस टाइप से डिवाइड में, p ग्रेटर देन 1 के लिए क्या आएगा, कन्वर्जेंट होगा, लेस देन इक्वल टू के लिए डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ तक करोगे आज।